इस बार की एक्सपायरी में कुछ इस प्रकार का मूव आया कि अच्छे खासे लोग हिल गए। एक ऑप्शन था कॉल ऑप्शन जिसको मैंने 3 रुपये 50 पैसे पे देखा था, 3 रुपीज़ 50 पैसा पे, एंड इट वेंट अप टू 145। मतलब आओ देखा ना तो पूरी तरीके से उठ गया। और ऐसे में काफ़ी सारे लोग जो ये स्क्रीन देखते हैं वो ये सोचते हैं कि यार काश उस ऑप्शन को हमने राइड कर लिया होता। 140 तक नहीं, लेकिन वो 4 रुपये पे लेके अगर हम 80 पे भी बेचते तो 20 टाइम्स हो जाता। 1 लाख कैपिटल डालते तो 20 लाख। आपके साथ हुआ है ना? हुआ है ना? तो ये वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज कुछ रियलिस्टिक एज ए ट्रेडर अपन बात करेंगे। देखिए क्या होता है कि इस तरह के मूव सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एक्सपायरी के दिन पे होते क्यों हैं। इस तरह के मूव इसलिए होते हैं बिकॉज इसको हम कहते हैं गामा ब्लास्ट। क्या कहते हैं? गामा ब्लास्ट। गामा ब्लास्ट बेसिकली क्या होता है? देखो ये इसका काम केवल एक्सपायरी के दिन पे ही मेन होता है। एक्सपायरी के दिन पे क्या होता है, जो ऑप्शन के ग्रीक्स होते हैं जितने भी, थीटा हो गया, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, एक समय पर आने के बाद जैसे जैसे एक्सपायरी निकट आती है इनका कोई वैल्यू नहीं बचता। थीटा खत्म हो जाता है, बाकी चीज़ें थोड़ी हल्की फुल्की हो जाती हैं। उस समय पर एक गामा पहलवान आता है और इसका काम केवल ये होता है कि भाई अगर एक तरफा मूव आया तो मैं अचानक से रॉकेट कर दूंगा ऑप्शन के प्राइस को। सो बेसिकली क्या हुआ है, इस एक्सपायरी में मार्केट बहुत समय तक 41,800 के नीचे घूम रहा था, 41,800 के ऊपर जा नहीं रहा था। जैसे ही मौका मिला मार्केट पूरी तरीके से रॉकेट हुआ और इसलिए ऑप्शंस भी रॉकेट हो गए। तो पहला, अगर सेंसिबल बेसिस में आप पता करने की कोशिश करते हैं तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिकली इस तरीके के मूव को पूरी तरीके से कैप्चर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो सबसे पहले ये जो आप रिग्रेट्स बना के चलते हो अपने माइंड में कि अरे यार मैंने काश वो मूव पकड़ लिया होता, अरे यार मुझसे वो मूव मिस हो गया, तो ये रिग्रेट डालना छोड़ो। बिकॉज अगर किसी ने पकड़ा भी है तो उसकी सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है। पहली चीज़, उनकी क्वांटिटी कम है और वो जुआ कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ है उन्होंने बाय लगाया था और किसी कारण सेल लगाना भूल गए और आके देखा तो मार्केट ऊपर चले गया था। दीज आर द ओनली टू रिपरकशन। बिकॉज ह्यूमन माइंड साइकोलॉजिकली अगर आप सामने बैठे हो इस चीज़ को होल्ड नहीं कर सकते हो। अब कहोगे कि नहीं हमने तो देखा वो सर ने होल्ड किया, वो सर ने होल्ड किया। कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे, लेकिन अगर वो लोग भी ये सोचते हैं कि ये पूरी तरीके से उनके स्किल का गेम था, तो मेरे दोस्त या तो ऑपरेटर आपके चाचा हैं या तो ऑपरेटर आपके मामा हैं। क्योंकि इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि टेक्निकल बेसिस पे या ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे आप पूरे मूव को कैप्चर करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 4 रुपीज़ से लेके 40-30 तक नहीं कर सकते हो, लेकिन क्या होता है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी बीच में आ जाती है जिसके बाद आप इस चीज़ को होल्ड ज़्यादा देर नहीं कर पाते हो। कितने लोग एग्री करते कमेंट्स में ज़रूर बताना। अच्छा, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब ऐसे में हमें एक्सपायरी को किस तरह से देखना चाहिए? देखिए हर एक्सपायरी पे मैं कोशिश करता हूँ लाइव आऊँ। हम लोग लाइव, हमारे लाइव सेक्शन में आपको पता चलता है कि हम लाइव वीडियो डालते हैं, मेरे क्या पोजीशंस लेता हूँ, लाइव ट्रेडिंग कौन सी पोजीशन लेता हूँ, वो डिस्कस तो करते ही हैं। लेकिन एक्सपायरी रिलेटेड मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें इन जनरल भी अपने चैनल पे सिखाने का प्रयत्न करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो पहली चीज़ आप ये समझिए कि हाल फिलहाल में जो एक्सपायरीज चल रही हैं, अभी चल रही हैं, इसमें जो इंडिया विक्स है वो काफ़ी नीचे है। इट इज़ वेरी लो, 12-12.5 के इर्द गिर्द घूम रहा है। जब भी 12-12.5 के इर्द गिर्द घूमता है तो पहली पॉसिबिलिटी होती है कि सेलर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा है नहीं। अब ऑप्शंस के प्रीमियम अगर ज़्यादा नहीं है तो खाएगा क्या इंसान, है कि नहीं? मतलब ऑप्शन के प्रीमियम्स अगर एकदम कम कम रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास खाने के ज़्यादा मौके नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ऑप्शंस को परचेज कर रहे हो एक्सपायरी के दिन पे, आप एनीवेज बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। बिकॉज 1 o'clock के बाद, 12:30 1 o'clock के बाद जिस स्पीड पे प्रीमियम का इरोजन होता है वो कोई भी संभाल नहीं सकता। सिंपल सी बात है, कोई नहीं संभाल सकता। तो आपको कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। उस चीज़ को निकालने के लिए आपको थोड़े ग्रीक्स आना चाहिए, ऑप्शन चेन देखना आना चाहिए, थोड़े से चार्ट्स देखने चाहिए। वैसे इन सारी चीज़ों के लिए धन बिल्कुल आपको हेल्प आउट कर सकता है, बिकॉज धन में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑप्शन चेन देखने मिल जाता है। इसी के साथ साथ आप लोगों को पता लग जाता है कि किस प्रकार से कहाँ पर एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं। ट्रेडर कंट्रोल का फीचर है। सबसे बढ़िया ऑप्शन बिल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो बाहर 9-10 हज़ार रुपये साल का ले रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग वहाँ से ओपन करते हैं अकाउंट, उनको हमारे फ्री बेसिक सेशन का एक्सेस भी मिलता है, तो जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो ये एक चीज़ हो जाती है। तो आपको 5 चीज़ें मैं बताता हूँ, अगर एक्सपायरी के दिन पे ट्रेड कर रहे हो इस तरह के माहौल में जब विक्स एकदम नीचे, तो उन पे क्या आपको ध्यान रखना चाहिए वो मैं बताता हूँ।
पहले चीज़ रेंजेस मार्क कर लीजिए। जैसे अभी के लिए बैंक निफ्टी का जो रेंज था वो ऊपर की तरफ था 41,800, जहाँ पर हम एक लाइन खींच सकते थे, और नीचे के साइड पे सीधे 41,500। जिस तरफ भी वो तोड़ता है एक्सपायरी के दिन पे विद अ गुड बिग कैंडल, आप उस साइड का पोजीशन लीजिए। पहला सजेशन क्लियर है। दूसरा सजेशन आप लोगों के लिए रहेगा कि एक्सपायरी के दिन पे अगर विक्स 15 के नीचे है, कोशिश कीजिए, अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो ऑप्शन सेलिंग मत करो, बिकॉज वैसे भी ज़्यादा फायदा नहीं है। कुछ ना करो वो चलेगा, लेकिन ऑप्शन सेलिंग इतने कम प्रीमियम में करोगे तो फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर एक्सपायरी के टाइम पे बड़ा मूव आना है तो वो यूजुअली 130 के बाद आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। तो अगर पूरे दिन बार बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एक रेंज में चल रहा है तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट अचानक से किसी तरफ भी फट सकता है। दैट इज द थर्ड। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हो, एक्सपायरी के दिन पे करने की कोशिश करो, तो अपने फुल कैपिटल को कभी डिप्लॉय मत करो। चाहे आप बाइंग करो, चाहे आप सेलिंग करो। मान लेते हैं विक्स 18 के ऊपर भी चले गया, तब भी बाय सेल कुछ भी करो, आप फुल कैपिटल डिप्लॉय नहीं करोगे, क्योंकि मेरे अनुभव पे मैंने ये देखा है कि उस दिन हमारे इम्पल्सेस, स्पेशली डिस्क्रिशनरी ट्रेडर अगर खुद से करते हैं तो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने सोचा होगा कि आप 5 लॉट के साथ जाओगे, लेकिन कैपिटल है तो आप 15 लॉट के साथ चले जाओगे। तो मेक श्योर उस दिन आप अपना कैपिटल कम रखो। इसके लिए मेरा पर्सनल हैक क्या रहता है, या तो मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कैश वाले उठा लेता हूँ ताकि थोड़ा मार्जिन मेरा ब्लॉक हो जाए, उस टाइम पहले साइकोलॉजिकल गेम खेलता हूँ, या तो मैं खुद एक दिन पहले पे आउट मार लेता हूँ। तो इस तरह से आपको अपने आप को वहाँ पर थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। एंड फाइनली फिफ्थ चीज़ ये है, ऑलमोस्ट 50 to 60% रिटेल जनता, मैं प्रोफेशनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, रिटेल जनता एक्सपायरी डे के दिन किक के कारण ट्रेड करने आती है, लेकिन नेट टू नेट जब वो 3 महीने का अपना रिपोर्ट खोलती है ना, तो उसको नुकसान ही होता है एक्सपायरी के दिन, क्योंकि मोस्टली रिटेल बाय करने की कोशिश करते हैं ऑप्शंस, और ऑप्शंस बाइंग में क्या होता है एट द एंड आपको समझ में आ जाता है। तो वो हो सकता है 3 एक्सपायरी में पैसा बनाते हैं, चौथे में गवा देते हैं, 4 में बनाते हैं, चौथे में। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप थर्सडे को ट्रेड ना भी करो तो भी कुछ बुरा नहीं है। तो दोस्तों, ये मैं बीच बीच में अपने एक्सपीरियंसेस, ना सिर्फ एक्सपायरी ट्रेडिंग, ना केवल विक्स, जो भी चीज़ें मेरे को दिख रही हो करूँगा। बाय द वे, इंडिया विक्स पे एक बहुत बढ़िया वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे जाके चेकआउट करना अगर अभी तक नहीं देखा है, और कुछ भी वीडियो में पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में धन का भी लिंक मिलेगा, जाके चेकआउट करना। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।